इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, BP रोड, नलबाड़ी, असम। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में आत्मरव के सहज और असहज स्वरूप की व्याख्या को करते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं। मिश्र धारा असहज धारा है, अमिश्र धारा सहज धारा है। जो मिश्र धाराएं हैं, मिश्र यानी जो हमें मिल जाती है, दो चीज़ें जहाँ मिल गई उसे कहते हैं मिश्र, और जहाँ मिला ना हो वो कह लेता है अमिश्र। जब कोई चीज़ मिलेगी वो असहज हो जाएगी, सहज नहीं बचेगी। सहज मतलब अपना स्वाभाविक स्वभाव खो देगी। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका सहज स्वरूप कहलाता है, और जो स्वरूप से भिन्न हो जाए वो असहज हो जाती है। पानी सहज है, शीतल है, गर्म कर दिया असहज हो गया। उसका जो स्वभाव था शीतलपना वो विकृत हो गया है, असहज हो गया। कोई भी वस्तु जो अपने स्वरूप में नेचुरल रहती है वो सहज होती है, और जहाँ कुछ ही मिलता है वो असहज हो जाता है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में सहज है, और जैसी कर्मों का उसके साथ संपर्क हुआ असहज हो गए। मिश्र धारा है वह असहज धारा है, और जो अमिश्र धारा है वह सहज धारा है। शुद्ध आत्मा के भावों की अनुभूति का वेदन जीव ने नहीं किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज तक इस जीव ने शुद्ध आत्मा का अनुवेदन किया ही नहीं है। जो भी हम वेदन कर रहे हैं, जो भी हमको अनुभूति हो रही है वो अशुद्ध धारा की अनुभूति हो रही है। जो भी हमको वेदन हो रहा है वो कसाय से युक्त परिणामों का वेदन हो रहा है। जो भी हमको शांति महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, सुख महसूस हो रहा है, ये सब कसाय मिश्रित परिणामों का आनंद है। जैसे एक दिन पूछा था आप लोगों से, शुद्ध दाल खाई कि आपने? शुद्ध दाल का जैसे आज तक आपको स्वाद नहीं पता, कभी चखा शुद्ध दाल का स्वाद? जब भी हमने दाल खाई, जब भी हमने दूध पिया, उसमें मिश्री डाल ली, बूरा डाल लिया, इलायची डाल दी, पाउडर डाल लिया, उसका ही स्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा दूध है, बहुत अच्छा दूध है। ये दूध का स्वाद है या उसमें डली हुई सामग्री का स्वाद है? क्या इन दोनों से मिश्रित जो तीसरी पर्याय हुई उसका स्वाद है? ना वो शुद्ध दूध का स्वाद था, ना शुद्ध सामग्रियों का स्वाद था। उन दोनों से मिश्रण से जो एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई तीसरी, उस तीसरी पर्याय का स्वाद दिखाई दे रहा। शुद्ध वस्तु तो कभी आज तक हमने किसी विषय में चखी नहीं है। अच्छी नहीं लगती ना। नमक तो चाहिए, मिर्ची तो बगाड़, तो मसाला तो चाहिए। बिना मसाला मिर्ची के नमक के गले से नीचे उतरते नहीं। शुद्ध वस्तु तो यही है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा के भावों की अनुभूति का वेदन जीव ने किया ही नहीं है। कसाय के अभाव का आनंद, कसाय के अभाव का क्या आनंद होता है वह आप ले नहीं सकते, क्योंकि अभी पंचम काल है। इस पंचम काल में भगवान बनते नहीं हैं। इस पंचम काल में छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर जाता नहीं जीव। और जो कसाय से रहित तो आत्मा का जो अनुभव है वो 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो कह रहे हैं कि कसाय से रहित, कसाय से के अभाव का क्या आनंद होता है वह अभी आप ले नहीं सकते, पर मंद कसाय के उदय में क्या आनंद होता है उसे आप ले सकते हो। कसाय से अभाव रहित अवस्था का आनंद तो भी आप ले नहीं सकते। इस पंचम काल में कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि इस पंचम काल में निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है तो ऊपर के गुण स्थान भी नहीं है। 7वें गुण स्थान से ऊपर जीव जा नहीं सकता, और कसाय रहती है 10वें गुण स्थान तक।
इसलिए कसाय के अभाव का आनंद तो जीव इस पंचम काल में ले नहीं सकता, लेकिन मंद कसाय के मंदोदय का आनंद इस जीव इस पंचम काल में ले सकता है। कसाय के अभाव का आनंद यानी लेना है तो 11वें 12वें गुणस्थान में प्रवेश करना होगा, और कसाय के अभाव का आनंद जो है वो 11वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, परंतु कसाय के मंदोदय का आनंद प्रथम गुणस्थान से प्राप्त हो जाता। कसाय की मंदता पहले गुणस्थान में ही खुदने लगती है। जिस जीव के पहले गुणस्थान में कसाय की मंदता होती है तब जाकर वह मिथ्यात्व के टुकड़े कर पाता है। अनंतानुबंध 4 प्रकार की कसाय होती है। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे सो कसाय। जो आत्मा को कर्मों से कसे उसका नाम क्या है? कसाय है। ये कसाय 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यही पता है ना आपको? दूसरे 4 प्रकार और सुनो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अनंतानुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान कसाय, अप्रत्याख्यान कसाय और संजुलन कसाय। ये 4 कसाय होती हैं, जिनमें अनंतानुबंधी कसाय का जब उदय आता है तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। अनंतानुबंधी कसाय का जब उदय आता है तो किसमें जाता है? मिथ्यात्व में जाता है। और मिथ्यात्व मतलब पहला गुणस्थान जिसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं होता, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति आस्था श्रद्धा रहता है, तत्वों का निर्णय नहीं होता, तत्वों के प्रति विपरीत पना रहता है, तत्व ज्ञान जिसे नहीं रहता है, वो पहला गुणस्थान कहलाता है मिथ्यात्व। तो उस पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाय का जब मंदोदय आता है तो उसके प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और अनंतानु कसाय के मंदोदय के बिना जीव अरिहंत के पादमूल में जाने का परिणाम नहीं कर सकता। अभी आप अरिहंत भगवान के पादमूल में आने के परिणाम करते हो, आते हो, अभिषेक करते हो, अभी आपके कसाय का मंदोदय चल रहा है। आपकी अनंतानुबंधी कसाय का मंदोदय चल रहा है। सम्यक तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपके सिद्धांत दूसरी जगह भी है। सम्यक इसलिए नहीं कह सकते आपका क्योंकि आपको अन्य देवी देवताओं पर भी आस्था है। वहाँ भी आप सिर टेकते हो, वहाँ भी आप टीका लगाते हो, रोरी लगाते हो, उनके हर कार्यक्रमों में आप जाते हो, उनकी प्रशंसा करते हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना तो मिथ्यात्व के आयतनों में जाता है, ना उनकी प्रशंसा करता है, ना उनकी अनुमोदना करता है, कुछ भी नहीं करता। पर आप प्रशंसा भी करते हो, अनुमोदना भी करते हो, उन स्थानों पर जाते भी हो, इसलिए सम्यक तो नहीं बोल सकते। लेकिन भगवान के पास आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, इसका अर्थ है कि आपके मिथ्यात्व का मंदोदय चल रहा है, आपके कसाय का मंदोदय चल रहा है। इसलिए कसाय के मंदोदय में ही जीव परमेष्टि के पादमूल में आता है। यदि कसाय का तीव्र उदय चले तो परमेष्टि के पादमूल छोड़कर भाग जाता है। ये मंदोदय का परिणाम है, पर अभी सम्यक के परिणाम नहीं है। सम्यक के परिणाम भिन्न ही होते हैं, दूसरे ही होते हैं। देखने में भले ऐसा लगते हो, जैसे मार्केट में आप जाओ, एक जैसी वस्तुओं के अलग अलग दाम दिखाई देते हैं। आप खोजो मार्केट में तो बहुत महंगी दिखेगी, वही आप मोबाइल में डालोगे तो सस्ती दिखेगी, ये क्या है? लेकिन बाद में पता चला उसकी क्वालिटी भिन्न थी, इसकी क्वालिटी भिन्न थी। देखने में दोनों वस्तुएं एक सी लग रही हैं, दोनों समान लग रही हैं, लेकिन फिर भी उनका गौरव क्वालिटी में अंतर होता ही नहीं होता। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही ढंग, सब कुछ एक सही है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, क्वालिटी का अंतर है। ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसे ही बैठेगा, भद्र मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसी भगवान बैठ के भगवान की भक्ति करेगा, मुनियों के प्रवचन सुनेगा, और सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे ही बैठ के भगवान की भक्ति करेगा और मुनियों के प्रवचन सुनेगा। बाहर से देखने में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसे बाहर से 2 वस्तु को अपन देख रहे हैं,
कुछ भी अंतर नहीं दिखा रहे, लेकिन जब जानकार उसको देखता है, अरे ये कपड़ा खराब है, ये कपड़ा ठीक है। डिजाइन भले एक सी होने पर भी उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ऐसी सम्यक दृष्टि भी यहीं बैठेगा, मिथ्या दृष्टि भी यहीं बैठेगा, वो भी ऐसे ही प्रवचन सुनेगा जैसे मिथ्या दृष्टि सुन रहा है। दोनों की एक सी क्रिया दिखने पर भी दोनों के गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। एक का अकाट श्रद्धान है देवशास्त्र गुरु पर, अन्य देवों पर, अन्य धर्म पर उसके अंदर ना कोई आस्था है ना श्रद्धान है। वो सिर्फ मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता है। और एक व्यक्ति मंद कसाय कुदे में यहाँ भी बैठता है और दूसरी जगह भी बैठता है। कसाय के मंद उदय का आनंद प्रथम गुण स्थान में प्रारंभ हो जाता है। अनंतानु कसाय के मंद उदय के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। अनंतानुबंदी कसाय के मंदोदय के बिना जीव के अरिहंत के पादमूल में जाने के परिणाम नहीं होते हैं। कसाय के मंदोदय से प्रभु को देखने के भाव होते हैं। अनंतानुबंदी कसाय के मंदोदय में जीव को परमिष्टि को निहारने के परिणाम होते हैं। अनंतानुबंदी के विगलित होते ही परमिष्टि को निश्चिद्धा का विषय बनाने के परिणाम होते हैं। मिथ्यात्व के मंदोदय में मोक्ष मार्ग की नींव डालना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ज्ञानियों सीढ़ी तभी बनती है जब सम्यक प्रकट होता है। मिथ्यात्व के मंदोदय के अभाव में तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान के अभाव में तत्व निर्णय नहीं होता, और तत्व निर्णय के अभाव में तत्व सिद्धांत नहीं होता, और तत्व सिद्धांत के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। धैर्य से समझना विषय को, क्योंकि चतुर्गुण स्थान हो गया उसे आपने सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। अरे ज्ञानी, जिस पर गुणस्थान अवलंबित है उसकी भी चर्चा तो करो। सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट होता है वह कौन है? अनंतानुबंधी का मंदोदय, जिसका देवसेन स्वामी की भाषा में कहना चाहिए भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र परिणामी। परिणामों की भद्रता इतनी महान है कि जीव को समंत्र भद्र बना देती है। कसाय के आवेग में माँ से माँ कहने में व्यक्ति को झिझक लगती है। ये तो आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। जब आपकी चाहे घर में लड़ाई हो जाए, भाइयों से लड़ाई हो जाए, मित्रों से लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाए, कोई तू मैम हो जाए, कहा सुनी हो जाए, फिर उसके बाद उनका नाम लेना भी आप पसंद नहीं करते। चाहे वो कितने ही गहरे रिश्ते हों, खून के रिश्ते हों, दूध के रिश्ते हों, कितने भी संबंध बने हों, आप नाम लेना पसंद नहीं करते। जब कसाय का आवेग आता है तो व्यक्ति माँ को माँ कहने में झिझकता है। सालों साल से बोल नहीं रहा कोई व्यक्ति, फिर उसके मुंह से वो शब्द ही नहीं निकलता। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ना बोले सालों साल, अंतिम समय भी उसका आ रहा होगा ना, तब उसके भैया से एक बार तो बोल लो, तभी उसके मुंह से उसका नाम लेने में झिझक होगी। पिता को पिता कहने में व्यक्ति को फीकापन लगता है। फिर ज्ञानी परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करना बहुत कठिन है। जब कसाय का आवेग आता है तो आचार्यगण कह रहे हैं कि रिश्ते को रिश्ता स्वीकार करने में व्यक्ति को पीड़ा होती है। फिर जब कसाय का आवेग रहता है तो परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करना कितना कठिन है। आज इतने जगत में जीव हैं, उनको कितना भी समझा दो आप, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को परमात्मा कहने में झिझकेंगे, गुरु को गुरु कहने में झिझकेंगे। समझेंगे, जानेंगे, सब कुछ समझेंगे, नहीं ये इनके जैन साधु बहुत उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं, सब कुछ आपसे कहेंगे, लेकिन फिर भी उनको गुरु मानने में उनको झिझक होती है। क्यों? कसाय का आवेग। कसाय जितने आज तक अपने आप को परमात्मा कह गए, वे सब कसाई लोग हैं। जो जितने भी जिन दर्शन के बाहर जितने भी अपने आप को परमात्मा घोषित की, आज कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनकी मूर्तियां पूज रही हैं। सामान्य व्यक्ति थे, रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को भगवान बनाकर बैठा दिया। कोई भी नहीं है उनका, ना ऐसे तो कई हैं जिनकी ना जाति पता है ना पंथ पता है। ऐसे आदमियों को भी लोग पूज रहे हैं। हिंदू है कि मुसलमान है ये भी नहीं पता उसके बारे में, तो कि कौन जाति का था उसे भी लोग परमात्मा बनाकर पूज रहे हैं। कसाई व्यक्ति किसी को भी परमात्मा बना देता है। उसे परमात्मा की डेफिनेशन ही नहीं पता।
तुम आज थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो अनिल, तुम्हें परमात्मा बना दिया जाएगा। तुम 4 बातें बताने लगो लोगों को, एक भूत सिद्ध कर लो, तुम भी परमात्मा बन जाओगे, आज ही बन जाओगे। और तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे, तुम्हारी मूर्तियां बनने के बाद मूर्तियां भी रखी हो जाएंगी। जगत की यही विडंबना है, उसे परमात्मा की परिभाषा पता ही नहीं है। कहाँ जा रहा है उसे खुद भी नहीं पता, कहाँ कहाँ से टेक रहा है उसने जाना ही नहीं। परमात्मा होता क्या है, बस जहाँ लोगों के काम बनते देखे वहाँ वो भी खड़ा हो जाता उस लाइन में कि यही परमात्मा है, यही मेरा काम बनाएगा। आज ऐसे कितने बाबाओं की, कितने लोगों की मंदिर बने जो सामान्य इंसान है, ना जिन्होंने कोई त्याग किया, ना कोई संयम लिया, ना परिवार त्याग किया, ना कोई तपस्याएं की, तब भी उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं। चले जाओ तुम देश में, यहाँ से जाओगे कानकीर में चले जाओ, एक मिल जाएगा बाबा का, एक पुणे में चले जाओ, इधर चले जाओ, जगह जगह मतलब देश के कई कई कोनों में आपको अनेक बाबाओं के मंदिर मिल जाएंगे। उनसे पूछा इनका जीवन क्या था, कुछ नहीं, भीख मांगते थे, ये जीवन था। क्या खाते थे, क्या पीते थे, कुछ भी इनका ना नियम ना संयम, कुछ भी नहीं था, चारित्र कोई भी चाहत नहीं था, तब भी आज वे भगवान के रूप में पूछ रहे हैं। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि जितने अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं वे सब कसाई लोग हैं, और जितने परमात्मा कह रहे हैं वे कसाई हैं, और जितने परमात्मा बन रहे हैं वे अकसाई हैं। जो कह रहे हैं वे कसाई लोग हैं, अपने आप को परमात्मा बना रहे हैं वे कसाई हैं, जो परमात्मा बन गए हैं वे कसाई हैं। कहने वाला परमात्मा होता नहीं है, और जो परमात्मा होता है वह किसी से कहता नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। आपका ईमान दग्धा नाम, जो आपके ईमान जल रहे हैं वे अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जो परमात्मा हैं वे कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहते। मैं तीर्थकृत हूँ, अपने तीर्थंकर करने वाला कोई तीर्थकृत नहीं हो जाता। एक आचार्य हुआ ने एक सौंदर्य स्वामी महाराज एक ग्रंथ लिखे आत्ममीमांसा। उस आत्ममीमांसा ग्रंथ में उन्होंने भगवान को पात्र बनाकर उनसे ही प्रश्न किए कि भगवान एक बात बताइए, हम आपको क्यों माने, ऐसा आपने क्या किया जिससे हम आपको माने, आपकी पूजा करें, आपकी अर्चना करें। तो भगवान ने उत्तर दिया, देवागम न भूयान चामरादि विभूतिया। देखो भाई समंतबद्ध, मेरे पास देवों का आगमन होता है, चारों निकाय के देव मेरे पास आते हैं, देव आगमन। देवागम नभोयान है, नव में मेरा गमन होता है आकाश में, मैं जमीन पर पैर नहीं रखता, आसमान में चलता हूँ, नभोयान है। चामर आदि विभूतियाँ, मेरे पास चमर आदि विभूतियाँ हैं, चमर है, सिंहासन है, अष्टप्रातिहारी हैं, इतना सारी विभूतियाँ हैं, इसलिए मैं महान हूँ, इसलिए तुम मेरी पूजा करो। तो सौंदर्य स्वामी कह रहे हैं, माया विश्वापि दिश्यन से नातस तमसी नो महान। हे भगवान, इन साधनों से मैं आपको महान नहीं मान सकता, ये तो कोई माया जाली भी बनाकर बैठ सकता है। जादूगर भी जादू से नोट दिखा देता है, जादूगर भी इंद्रजालिया माया जालिया भी माया से वो वैसा निर्माण कर देता है जैसा वस्तु होती नहीं है। जैसा कि राम के समय में जब लक्ष्मण और राम की प्रीति का ऊपर स्वर्ग में वर्णन चल रहा था कि दोनों भाइयों में बहुत गहरी प्रीति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, BP रोड, नलबाड़ी, असम।